गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नया लेसन है एज रिलेशन या आय संबंधित क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है, कह रहा है कि सोनी मोनी की वर्तमान आय में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आय सोनी की आय की 2/3 हो तो सोनी की आय ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कह रहा है सोनी और मोनी की वर्तमान आय, सोनी और आपका है मोनी की वर्तमान आय में 7 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का? 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आय सोनी की आय की 2/3 है। किसकी आय की? सोनी की आय। तो मान लिया सोनी की आय क्या है? x है। तो मोनी की आय कितना हो जाएगी? इसका 2/3 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x गुणे 2/3। कह रहा है कि सोनी और मोनी की वर्तमान आय में अंतर कितना है? 7 वर्ष का है। तो इसका मतलब अंतर क्या हो जाएगा? x माइनस 2x बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे इसको। 3x माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 7। x बराबर x अपॉन 3 बराबर 7। इट मीन्स x का मान कितना आ जाएगा? 7 इंटू 3 इक्वल टू 21। तो x किसका मान है? सोनी का। तो सोनी की उम्र कितना हो जाएगी? 21 वर्ष है। तो सोनी की आय बराबर हो जाएगा सोनी की आय बराबर हो जाएगा 21 वर्ष से। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं फिर से एक बार। कह रहा सोनी और मोनी की वर्तमान आय में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आय सोनी की आय की 2/3 हो तो सोनी की आय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दिया गया है यदि मोनी की आय सोनी की आय की, तो सोनी की आय मान लिया हमने x है, तो मोनी की आय कितना हो जाएगी? x गुणे 2/3 हो जाएगा। ठीक है। जबकि दोनों की आय का अंतर कितना दिया गया? 7 दिया गया है। तो इस तरह से x माइनस 2x अपॉन 3 बराबर 7। इसको हल करेंगे कितना जाएगा? x का मान आ जाएगा 21 वर्ष। जबकि x क्या है? सोनी की आय। इस तरह से सोनी की आय कितना हो जाएगी? 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a और b की वर्तमान आय का योग 22 वर्ष है। यदि a b से 4 वर्ष बड़ा है, यदि a b से कितना वर्ष बड़ा है? 4 वर्ष बड़ा है, तो a की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। ये देखिए a है और आपका b है। ठीक है। कह रहा है a और b की वर्तमान आय का योग 22 वर्ष है। यदि a b से 4 वर्ष बड़ा है। किससे? b से 4 वर्ष। तो मान लिया हमने b की आय कितना है? x है। यदि a b से 4 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब कि अगर b की आय x है तो a की आय कितना होगी? x प्लस 4 होगी। ठीक है। तो a की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। जबकि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि a और b की वर्तमान आय का योग कितना है? 22 वर्ष। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? x प्लस 4 और प्लस x, दोनों की आय का योग कितना है आपका? 22 वर्ष। x जुड़े कितना हो जाएगा? 2x प्लस 4 बराबर 22। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 22 माइनस 4 करेंगे, 22 माइनस 4 करेंगे, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। x का मान कितना हो जाएगा? 18/2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। तो कह रहा है कि a की वर्तमान आय ज्ञात करना है। जबकि x किसका मान आ गया? आपका b की आय आया। आपको निकालना है a की वर्तमान आय। तो a की वर्तमान आय कितना है? x प्लस 4 है। इट मीन्स कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? 13। तो इस तरह से a की वर्तमान आय आ गया। a की आय कितना आ गया? a की आय हो जाएगा a की वर्तमान आय बराबर हो जाएगा आपका 13 वर्ष। कितना हो जाएगा? 13 वर्ष। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। a की आय कितना हो जाएगा? 13 वर्ष है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आय का योग 18 वर्ष है, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आय में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चों की आय ज्ञात कीजिए। बड़े बच्चों की आय ज्ञात कीजिए। कह रहा 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की, मान लीजिए बच्चा क्या है, मान लीजिए ए है, दूसरा बी है, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आय का योग कितना, 18 वर्ष, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आय में अंतर 2 वर्ष है। तो हमें बच्चों की आय, मान लीजिए पहले बच्चे की आय x है, दूसरे की कितना है, y है। तो 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों को, 2 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र कितना हो जाएगी, -2, यहाँ कर दीजिए -2। 2 वर्ष पूर्व दोनों की आय हो जाएगी, ये की जाए x -2, बी की जाएगी y -2। तो कह रहा है कि आय का योग प्रश्नानुसार जो है, दोनों की आय का योग कितना है आपका, ये आपका दिया 18 वर्ष। इट मीन्स कितना हो जाएगा, x + y - 4 बराबर 18 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे, आपको x + y बराबर 18 + 4 बराबर कितना जाएगा, 22। तो सो देयरफॉर आपका इक्वेशन बन गया x + y बराबर हो गया 22। इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए इसको। फिर कहना है कि 3 वर्ष बाद आय कितना हो जाएगी, ए की आय कितना हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी, बी की आय कितना हो जाएगी, y + 3 हो जाएगी। और कह रहा है 3 वर्ष बाद दोनों की आय का अंतर, आय में अंतर कितना, 2 वर्ष है। तो आय में अंतर कैसे निकालेंगे, x + 3 माइनस कर देंगे आप y + 3 बराबर कितना है, 2। इसको सॉल्व करेंगे, x + 3, ये माइनस है तो ये भी इसका साइन बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा आपका जो है। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर x - y बराबर 2। इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 आपका आ गया x + y बराबर 22 और x - y, ये आपका दूसरा इक्वेशन है कितना, 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन जोड़ेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। इस तरह 2x बराबर कितना जाएगा, 24, x बराबर कितना जाएगा, 24/2 करेंगे कितना जाएगा, 12, कितना जाएगा, 12। तो देखिए इसमें बड़े बच्चे की उम्र क्या है, तो यहाँ पर देखिए रहा कि बच्चे की उम्र कितना होगी, बच्चों की उम्र कितना होगी। तो आप देखिए x का मान जब आपका आ गया 12 आ गया, तो y का मान कैसे निकालेंगे, y का मान आप इसमें रख दीजिए, किसी इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा x का 12 - y बराबर 2, ठीक है ना। इसको इधर लाइए, तो 12 - 2 बराबर y। इट मीन्स y का मान कितना आ गया, 10 आ गया, कितना आ गया, 10। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपने माना है ए की आय कितना x है और बी की आय कितना है, y है। x का मान कितना आ गया, 12 आ गया, और y का मान कितना आ गया आपका, 10 आ गया, कितना आ गया, 10। तो इसमें देखिए जो बड़े बच्चे की उम्र क्या है आपकी, ये आपकी 12 वर्ष हो गई है। एक बच्चे की उम्र कितना होगी, 12 वर्ष हो गई, और दूसरे बच्चे की उम्र कितना हो गई, 10 हो गई। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ए की उम्र हो जाएगी, ए की आय हो जाएगी, आय बराबर हो जाएगी 12 वर्ष, कितना जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। और इसी तरह से आपका जो है बी की जो है, बी की आय कितना हो जाएगी, बी की आय कितना हो जाएगी, 10 वर्ष, कितना हो जाएगी, 10 वर्ष, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी, क्या कह रहा है, ए और बी, ए और बी की वर्तमान आय में 5 और 4 का अनुपात है। तो ए की बी, ए है, इधर बी है, कि वर्तमान आय, मान ली वर्तमान आय क्या है इसकी, 5x है, इसकी कितना आ जाएगी, 4x हो जाएगी। का अनुपात 2 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र कितना हो जाएगी, 5x - 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा 4x - 2। उनकी आय में अनुपात इतना हो जाएगा, 2 वर्ष पूर्व है, 2 वर्ष पूर्व आय का अनुपात कितना हो जाएगा, आप अनुपात निकाल लीजिए। 2 वर्ष पूर्व अनुपात कितना हो जाएगा, 5x - 2 बटे 4x - 2, ये कितने बराबर है, 4/3, कितना हो जाएगा, 4/3। ए की वर्तमान आय ज्ञात करना आपको। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 5x - 2
इंटू 3 बराबर 4x माइनस 2 इंटू 4 कर देंगे। सिंप्लीफाई करने में कितना जाएगा 15x माइनस 6 बराबर कितना जाएगा 16x माइनस 8। इसको इधर लाएंगे, ठीक है, इसको इधर लाएंगे, साइन बदल जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 16x माइनस 15x, इधर हो जाएगा आपका माइनस 6 प्लस 8। 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका x। इसमें से x का मान कितना आ गया 2 आ गया, x का मान आ गया 2। तो जब x का मान आपका 2 आ गया तो आपको निकालना क्या है a की वर्तमान आय। a की वर्तमान आय कितना है आपका a की वर्तमान आय कितना है 5x है, तो 5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 10। तो a की जो है वर्तमान आय, a की वर्तमान आय कितना जाएगा आपका 10 वर्ष, कितना जाएगा 10 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको बताया गया हर स्टेप अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज का ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।